क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? एक ऐसा अंत जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके मुख से एक 1000 फन वाला विशालकाय सफ़ेद सांप निकला और सीधे समुद्र में समा गया। चले जानते हैं इस अलौकिक और रहस्यमय अंत की पूरी कहानी। मित्रों, महाभारत और पुराणों में बलराम जी को वीरता, धर्म और असीमित शक्ति का प्रतीक माना गया है। वे देवकी और वसुदेव के 7वें बच्चे थे, जिन्हें योग माया ने माता रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया था। बलराम जी को बलदेव, संकर्षण या हलधर भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मुख्य हथियार हल और मूसल था। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे साक्षात भगवान विष्णु के सेवक और उनके शाश्वत आसन शेषनाग के अवतार थे। उनकी शारीरिक शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब एक बार हस्तिनापुर के राजाओं ने उनका अपमान किया, तो उन्होंने अपने हल से पूरी हस्तिनापुर नगरी को खींचकर गंगा नदी में डुबोने का प्रयास किया था। कौरव और पांडव दोनों ही उनकी शक्ति के सामने मस्तक झुकाते थे, लेकिन इतने शक्तिशाली और अमर तत्व वाले देवता का अंत इतना अजीब और रहस्यमय क्यों हुआ? आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस घटना पर चलते हैं जिसने इस अंत की नींव रखी। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों का पूरी तरह से नाश हो गया था। लेकिन इस युद्ध के बाद गांधारी ने अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे उनके पुत्रों का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही आज से 36 साल बाद कृष्ण के यदुवंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा। समय बीतता गया और द्वारका नगरी सुख सुविधाओं में डूब गई। यदुवंश के युवाओं में घमंड और अधर्म बढ़ने लगा। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद जी द्वारका की सीमा पर आए। यदुवंश के कुछ नव युवकों ने उनके साथ एक बहुत ही भद्दा और अनुचित मजाक करने की सोची। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक गर्भवती महिला के रूप में कपड़े पहनाए और ऋषियों के सामने ले गए। उन्होंने ऋषियों से हंसते हुए पूछा कि हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बताइए इस महिला के गर्भ से क्या पैदा होगा? ऋषि उनकी इस बदतमीजी को तुरंत भांप गए। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी आंखें खोलकर एक भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि इस सांब के पेट से कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक लोहे का मूसल पैदा होगा, जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। अब यहाँ रुकिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सोचिए। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को सब कुछ पहले से पता था, तो उन्होंने अपने बच्चों को इस भयानक श्राप से क्यों नहीं बचाया? क्या वे चाहते तो इस श्राप को अपनी शक्ति से बदल नहीं सकते थे? क्या वे सचमुच लाचार थे? इसका उत्तर बहुत ही गहरा है, जो आगे की कहानी में इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाएगा। ऋषियों के श्राप के अनुसार अगले ही दिन सांब ने सचमुच एक लोहे की मूसल को जन्म दिया। यह देखकर द्वारका के लोग डर गए। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को पूरी तरह से पत्थर पर घिसकर पाउडर बनाने का आदेश दिया और उस पाउडर को समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन उस मूसल का एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा बच गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया, और जो पाउडर समुद्र के किनारे बहकर आया था, उससे वहाँ एक विशेष प्रकार की धारदार घास उगाई, जिसे इराका घास कहा जाता है। समय का चक्र घूमा और गांधारी के कहे अनुसार 36 वर्ष पूरे हो गए। द्वारका में अजीब और डरावने अपशकुन होने लगे। बलराम जी और श्री कृष्ण के बार बार मना करने के बाद भी यदुवंश के सभी लोग प्रभास क्षेत्र नामक पवित्र तीर्थ स्थान पर इकट्ठा हुए। वहाँ उन्होंने अत्यधिक मदिरा का सेवन किया। शराब की नशे में वे अपने होश खो बैठे और पुरानी बातों को लेकर आपस में ही बहस करने लगे। यह बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। जब उनके वास्तविक हथियार खत्म हो गए, तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी उसी इराका घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। ऋषियों के श्राप के कारण वह घास हाथ में आते ही लोहे से भारी और नुकीले मूसल में बदल जाती थी। देखते ही देखते भाई ने भाई को, पिता ने पुत्र को और मित्रों ने मित्रों को मार डाला। पूरा यदुवंश कुछ ही घंटों में लहूलुहान होकर समाप्त हो गया। अपनी आंखों के सामने अपने पूरे कुल, अपने बच्चों और पोतों को खत्म होते देखना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असहनीय होता। वह रोता, चिल्लाता या बदला लेता। लेकिन बलराम जी तो साक्षात शेषनाग थे। उन्होंने जब इस महाविनाश को देखा, तो उनके मन में क्या चल रहा था? क्या उन्होंने किसी को बचाने की कोशिश की? नहीं। इसके बाद बलराम जी ने जो कदम उठाया, वह इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और अनोखा रहस्य माना जाता है। यदुवंश के इस भयानक विनाश को देखकर बलराम जी के मन में संसार के प्रति पूरी तरह से वैराग्य आ गया। उन्हें समझ आ गया कि पृथ्वी पर उनका अवतार कार्य अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वे चुपचाप उस खून से सनी हुई भूमि से दूर चले गए। वे समुद्र के किनारे एक अत्यंत एकांत और शांत स्थान पर पहुंचे।
वहाँ उन्होंने एक विशाल वृक्ष देखा और उसके नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरे चिंतन यानी योग समाधि में डूब गए। उनका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया, जैसे वे कोई पत्थर की सुंदर मूर्ति हों। उनकी सांसें धीरे धीरे थमने लगीं, लेकिन ध्यान रहे यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी जिसमें कोई बीमारी हो या कोई दर्द हो। यहाँ से वह अलौकिक घटना शुरू होती है जिसे देखकर स्वयं आकाश से देवता भी विस्मित हो गए थे। क्या आपने कभी इतिहास या किसी कहानी में सुना है कि किसी जीवित मनुष्य के शरीर से एक दूसरा विशाल जीव साक्षात बाहर निकल आया हो? नहीं ना, लेकिन बलराम जी के अंत के समय यही अद्भुत चमत्कार हुआ था। उनके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, तो फिर उनका अंत कैसे हुआ? चलिए आपको बताते हैं उस आंखों देखे अलौकिक दृश्य के बारे में जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। जैसे ही बलराम जी ने अपनी अंतिम सांस खींची और समाधि की परम अवस्था में पहुंचे, उनके भौतिक शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई। उनके मुंह से एक अत्यंत दिव्य और तीव्र प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते उनके मुंह से एक विशालकाय सफ़ेद रंग का जीवित सांप बाहर आने लगा। वह सांप कोई साधारण सांप नहीं था, उसके 1000 फन थे। उसका पूरा शरीर सोने, चांदी और मणियों की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें जलते हुए दियों की तरह लाल और तेजस्वी थी। यह साक्षात नागराज शेषनाग थे, जो बलराम जी के मानव शरीर को छोड़कर अपने मूल और वास्तविक रूप में वापस आ रहे थे। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार वह सफ़ेद सांप इतना लंबा और विशाल था कि उसका दूसरा छोर दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे बलराम जी के मुख से पूरी तरह बाहर आ गया और रेंगते हुए समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। जब 1000 फन वाले वे दिव्य नागराज समुद्र के तट पर पहुंचे तो समुद्र देव स्वयं प्रकट हो गए। उनके स्वागत के लिए वरुण देव, प्राचीन नदियाँ और पाताल लोक के बड़े बड़े नाग भी वहां उपस्थित थे। आकाश से सिद्ध, चारण, गंधर्व और देवतागण उन पर पारिजात के फूलों की वर्षा कर रहे थे और उनकी स्तुति गा रहे थे। समुद्र ने बड़े आदर के साथ अपना जल पीछे हटाकर शेषनाग को रास्ता दिया। नागराज शेषनाग समुद्र की लहरों को चीरते हुए गहरे पानी के अंदर चले गए। वे सीधे पाताल लोक और क्षीर सागर की ओर बढ़ गए। वहाँ भी भगवान विष्णु के विश्राम के लिए फिर से उनका आसन बनने जा रहे थे। इस प्रकार बलराम जी ने बिना किसी शारीरिक कष्ट के अपनी मर्जी से अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और अपने शाश्वत रूप को प्राप्त किया। इसके कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी एक पेड़ के नीचे योग समाधि ली, जहाँ जरा नाम के शिकारी का तीर उनके पैर में लगा और वे बैकुंठ लौट गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि बलराम जी का यह अंत इतना रहस्यमयी और अनोखा क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म ग्रंथों में जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उन सभी के शरीर का अंत या तो अग्नि संस्कार से हुआ या वे अचानक अंतर्ध्यान हो गए। उदाहरण के लिए, जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा तो अर्जुन ने उनके भौतिक शरीर का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार किया था, लेकिन बलराम जी के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका केवल एक खाली भौतिक शरीर ही उस वृक्ष के नीचे रह गया था, लेकिन उनकी आत्मा और उनका असली अस्तित्व एक भौतिक जीव यानी शेषनाग के रूप में सबके सामने बाहर आया। यह इस बात का सीधा और स्पष्ट प्रमाण था कि वे केवल एक हाड़ मांस के इंसान नहीं थे, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को अपने फन पर संभालने वाले साक्षात नागराज थे। प्रकृति के नियमों को इस तरह साक्षात बदलते देखना इस घटना को इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनाता है।